कितना देर तक निश्चित करोगे? हो गया चलाइए, आप भी चलाइए, आप भी देखिए पूर्व Now I would like to invite ACGM 4 Shri Kumud Ranjan sir to present a bouquet to London District Magistrate Court. Now I would like to invite ACGM 8 Bhojpur Shri Shailendra sir to present a bouquet to London Superintendent of Police. Now I would like to invite SDGM Sir Bhojpur to present a bouquet to President District Bar Association Bhojpur. Sir, please. Further, I would also like to thank all the participating judicial officers for their proactive role in making this National Lok Adalat a great success. I would also, moving ahead, I would also like to express our humble and sincere thanks to the President, District Bar Association Bhojpur, who represents. Now, I would like to formal welcome of all the delegates. First of all, I would like to invite Learner Secretary, District Legal Service Authority Bhojpur to present a bouquet to Learner District and Session Judge Bhojpur. Now, I would like to invite DPO Shri Manik Kumar Singh for welcome address. मंच पर उपस्थित अदालत का देखा था वह आज साकार होते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक्ट बनने के बाद जो 1987 का जो प्राधिकार का एक्ट बना उसके तहत जो लोक अदालत का गठन हुआ है उसमें लगातार सफलता मिलते ही जा रही है। स्पीडी ट्रायल का कंसेप्ट होने के कारण त्वरित न्याय गरीबों और जरूरतमंदों को न्याय मिलने में सुलभता हो रही है। बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि सारे पदाधिकारीगण और सारे बैंक कर्मी और इंश्योरेंस कंपनी और जितने सारे लोग हैं उनके सार्थक सहयोग से जरूरतमंद लोगों को न्याय को दिलाने के लिए कारगर उपाय किया जा रहा है। और इस तहत में जैसा कि आप लोगों ने बताया कि वैधानिक प्राधिकार मिलने के कारण इसकी जो गरिमा और सुलभ न्याय का जो कंसेप्ट हुआ है काफी स्पष्ट हो गया। इस साल 4 लोक अदालत इस साल हुए हैं और देखा जाएगा तो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जो 11 मार्च 13 मई 9 सितंबर और आज जो हो रहा है 9 दिसंबर में, मैं आज उपस्थित सभी लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है जिला सत्र न्यायाधीश महोदय का जो सार्थक प्रयास था, काफी 4 जागरूकता रथ को इन्होंने सर ने रवाना किया था और सारे जिला में जरूरतमंद लोगों को, गरीब कुनवा जिनको जो न्याय के लिए तरस रहे हैं उनको आज इस पृष्ठभूमि पर ला करके खड़ा करने के लिए इनका अमूल्य योगदान है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और आज की सफलता की मंगल कामना करता हूं। हमारे डीपी साहब और डीपी साहब सब लोगों ने सभी बातें कह दी हैं। दरअसल ये 2 तरफा है। ये जो लोक अदालत हम लोग लगाते हैं अपना ही हम लोग
जो जुडिशरी का बहुत ज़्यादा केसेस का बोझ है उसको कम भी करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते, उनके पास क्षमता नहीं होती है, उसे त्वरित न्याय दिलाने के लिए पीएन भगवती सर ने किया था और वो आज भी कायम है। मुझे याद है कि जब पीएन सिन्हा सब थे यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में इसको किया जाता था उस समय। तो ये जितने वादों का निष्पादन हो जाए वो हमारा भी बोझ कम करता है, हमारे जो जुडिशरी के बहुत ज़्यादा किस्म का बोझ है, लोगों का को तो त्वरित न्याय मिलता ही है, लोगों का बोझ भी कम होता है और हमारा भी बोझ कम होता है। इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम समय में दोनों पक्ष मिलकर जो कंपाउंडेबल केसेस हैं उनका निष्पादन कर पाते हैं। इसके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं, विशेष रूप से जो हमारे सारे मजिस्ट्रेट जो आज बेंच के रूप में बैठेंगे और हमारे सारे जो एडवोकेट्स उसमें शामिल होंगे उनको विशेष रूप से बधाई देते हैं, उनके प्रयास के कारण से ही ये सफल हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी एडीजे महोदय और सभी जो न्यायिक दंडाधिकारी हैं और साथ में पीपी महोदय, जीपी महोदय और अन्य सभी लोग, सभी का स्वागत है। मैं यही बस शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि हमारी जो प्रतिदिन की न्यायिक प्रक्रिया रहती है, कई बार उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो न तो अपने पूरा जो जैसे एडवोकेट वगैरह का जो हेल्प वगैरह होता है, तमाम अन्य चीज़ें होती हैं, नहीं ले पाते हैं। और उसी के तहत जो है, जैसा डीपीओ महोदय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएन भगवती महोदय, उनके द्वारा जो ये एक संकल्पना और जो एक सपना देखा गया था और वो आज साकार हो रहा है, जिससे बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में पीछे छूट जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता, देरी होती है, उनके लिए बेशक यह जो है अवसर बहुत ही एक सुअवसर के रूप में है। और मैं बस यही आशा करूंगा, क्योंकि एक पुलिस विभाग के मुखिया होने के नाते जो है हम लोग प्रतिदिन ऐसे देखते हैं कि जेल वगैरह में जब रेड वगैरह होती है तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर जो है लीगल एड नहीं, उनकी जो वित्तीय स्थिति होती है, उनका जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, नहीं पूरा कर पाते हैं। तो यह जो है संकल्पना निश्चित ही उनके लिए एक सहयोगी और निश्चित ही जो न्याय को एक देवता के रूप में जो माना जाता है, तो यह उनके लिए बहुत ही सहयोगी और अच्छा साबित होगा। धन्यवाद। एसपी साहब, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, पीपी साहब, जीपी साहब, उपस्थित हमारे ब्रदर कोलीग, सभी न्यायिक दंडाधिकारीगण, आज इस वर्ष का चौथा और अंतिम लोक अदालत है। पुनः अगले वर्ष में हम लोग नए सिरे से प्रारंभ करेंगे। पिछले लोक अदालत में 596 वादों का निस्तारण हुआ था। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार कम से कम 700 वादों का निस्तारण। लोक अदालत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम स्वयं के द्वारा, स्वयं के शर्तों के अनुसार, बिना किसी वर्डिक्ट के परमानेंट वर्डिक्ट पाते हैं। इसमें इंटर करने से फ़ायदा ये है कि किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता है, कम समय में आपका मामला निस्तारित हो जाता है। पुनः उस बिंदु पे कोई मामला आ नहीं सकता है। तो इस परिकल्पना को साकार करने में हम लोगों का खुद का भलाई है, वकील साहब लोगों का भलाई है। वकील साहब लोग अगर ये सोचें कि डिस्पोजल हो जाएगा तो हमारा आगे का काम रुक जाएगा, नहीं, एक डिस्पोजल आप कराइएगा, वही क्लाइंट आपको 10 केस और ले आकर के देगा। ये वकील साहब ठीक है, तुरंत मामला खत्म करा दो। और किसी भी तरह का वैमनस्यता नहीं रह जाता है, जो भी रहता है वो समाप्त हो जाता है। तो हम प्रशासन से भी यही अपील करेंगे कि जैसे पिछली बार हम लोगों को सहयोग मिला था, इस बार उससे अधिक सहयोग मिले ताकि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हो।
इन्हीं शब्दों के साथ